अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई यार काश जी तो शुरू करें। करें बिस्मिल्लाह करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे कि MBBS आपने कर लिया, अब आगे पैसे कैसे कमाने हैं उसके काफ़ी सारे ज़राए हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किए थे, जो कि आपने अगर नहीं देखी तो अभी जाके पढ़ देखें। लाहौर दोबारा ओए खा लेते अभी, ठहर जा। खाना आ गया यार उस्ताद तूने तो गाना नहीं, हमें तो खाना खाने क्या है खाने में गया ये हैं हमारे प्यारे हाशिम से। अरे हाँ ये खाना आ गया है तो छोटी सी ब्रेक ले ले। नहीं, यार नहीं, कसम से नहीं, सारी no. बातें सच्ची बताऊंगा, break. दिल से बताऊंगा। Please, थोड़ी no सी break. ब्रेक ले ले, नो ब्रेक थोड़ी सी ब्रेक ले। यार मैं कहता हूँ फ्लो में है, कर लेते हैं, फिर 5 मिनट लगने हैं सारे। चलो यार आशिम इधर आ। निकल आप मोहब्बत में हमने खाना तर्क कर दिया। तरक कर दिया। अच्छा जी, अब आपकी हाउस जॉब का जब आखिरी महीना आ जाए, लास्ट मंथ आ जाए, मतलब 3 महीने आखिरी रोटेशन आपकी शुरू हो गई है, तो अब आपने अपनी जॉब ढूंढने का काम उस लास्ट रोटेशन में शुरू करना है। उस लास्ट रोटेशन खत्म होने का इंतजार नहीं करना, वरना रह जाओगे हाथ मल दे, बेरोजगार बैठे रह जाओगे। कुछ करना है तो पहले करना है, ठीक है। तो अब आपने पहले करना क्या है? नहीं ठीक है चला जा भाई। निहायत माजरत। यार इसको आगे भी पिज्जा खाना भी इंतजार कर रहा है। इसको गरम करें जरा ओवन में रख के। अच्छा वो उधर रोटी खा ली है, कसम से बड़ा अच्छा स्टार्ट करूंगा। टाइम तो है, मतलब देख लो। और इतनी खा ली। 1 मिनट रोको जी, रुको यार, 1 मिनट रोको। भाई का पेट इजाजत है। यार ये ना पेट is सबसे इम्पोर्टेंट। अफसोस। हाजिर हैं। कौन सी ब्रेक होती है? थोड़ी सी लंबी। फूड ब्रेक। फूड ब्रेक थोड़ी सी लंबी। हमारा माशाल्लाह भर चुका है और माशाल्लाह। दिल से आवाज, पेट से आवाज निकली दिल से आवाजें निकल रही हैं, रास्ता बदल के। इतना नहीं हो रहा, ये इधर हो रहा है। आज के हाउस जॉब के बाद की जॉब कैसे लेनी है, रोकड़ा कैसे इकट्ठा करना है। आपने MBBS कर लिया, हाउस जॉब भी कर लिया, अब जॉब क्या करनी है? क्योंकि आप बेरोजगार, हाउस जॉब जैसे ही आपकी खत्म हुई तो आप बेरोजगारी वाली आवाम में शामिल हो चुके हैं ना। तो अब जॉब के हमने पिछली वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो अभी जाके लिंक ऊपर आपको आ रहे हैं, अभी जाके उसको देखें। थोड़ी लंबी है लेकिन खैर अच्छी है। अच्छा। तो अब हमारे साथ मौजूद हैं पहले की तरह डॉक्टर मोहसिन नज़ीर मलिक साहब, पसंदीदा नुमाया शख्सियत हाँ। और एक समाजी और सियासी तालब इल्म मीरुद्दीन मेडिकल कॉलेज लाहौर जनरल हॉस्पिटल में। जी तारड़ भाई, रोशनी डालिए ज़रा। रोशनी डालिए। आज हम थोड़ी सी बात करेंगे कि आपने MBBS कर लिया, हाउस जॉब हो गई, और हाउस जॉब जैसी ख़त्म हो गई तो आप एक उस डिप्रेशन में ना चले जाएं कि ग्रेजुएट हो गया हूँ तो फौरी मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं है। तो आज हम लोगों ने आपको एक तरीका बताना है कि किस तरह विदिन 1 मंथ आपने अपनी एक बेसिक जॉब सिक्योर करनी है, उसकी एक बेसिक पे सिक्योर करनी है, और फिर उसके बाद आगे फ्यूचर जॉब हंट में निकलना है या ऑर्गेनाइज़ करना है कि मैं क्या करना चाहता हूँ। उस पर सारे सिलसिले में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा कि मार्केट में जो इमीडिएट जॉब आपको विदिन फर्स्ट 2 वीक्स मिल सकती है ना, वो प्राइवेट सेक्टर में जॉब है एज आ मेडिकल ऑफिसर की या मुख्तलिफ लेवल पे, वो सबसे पहले अवेलेबल होती हैं। अब वो किन में अवेलेबल होती हैं? वो उन हॉस्पिटल्स में या उन ब्रांचेस में अवेलेबल होती हैं जहाँ पे पेशेंट इन्फ्लक्स ज़्यादा होता है।
उस लिए मैं आपको बताऊंगा कि आपने हाउस जॉब प्रेफरेंस किस हिसाब से सेट करनी है। अब मैं आपको बता दूंगा कि सबसे ज़्यादा हमारे माशरे में जो यंग डॉक्टर्स, फ्रेशली ग्रेजुएट मेडिकल ऑफिसर्स काम कर रहे हैं, वो एज आ एमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर्स काम कर रहे हैं। और एमरजेंसीज़ में सबसे ज़्यादा पीड्स के पेशेंट आ रहे हैं या गायनी और ऑप्स के पेशेंट आ रहे हैं। या वो यंग मेडिकल ऑफिसर्स आईसीयूज़ में काम कर रहे हैं, क्योंकि आईसीयू की जॉब हेक्टिक होती है और स्ट्रेसफुल होती है। तो सीनियर्स जो होते हैं वो उधर जॉब करना प्रेफर नहीं करते, सिर्फ एनेस्थीसिया के पीजीआर्स या सर्जरी के पीजीआर्स प्रेफर करते हैं। अदरवाइज़ उनका भी दिल होता है कि हम कंफर्टेबल जॉब को ढूंढें, तो वो जॉब्स आपके लिए इमीडिएटली अवेलेबल होती हैं। यहाँ जो गायनी एंड ऑप्स के सेटअप्स बने होते हैं उनमें कंसल्टेंट्स ने जी, गायनी एंड ऑप्स से मुराद है जच्चा बच्चा के जो अस्पताल बने होते हैं उसमें जो कंसल्टेंट्स ने बनाए होते हैं, उनको एक इमीडिएट एक मेडिकल ऑफिसर की ज़रूरत होती है जिसका इतना एक्सपीरियंस हो कि अगर फीमेल पेशेंट आया तो उसको असेस करके उसकी स्टेज क्या है और यहाँ वो कितना तैयार हो चुका है वो बता सके। तो वो जॉब्स इमीडिएटली बहुत ज़्यादा अवेलेबल होती हैं। ये कुछ जॉब है। यहाँ एज ए एमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर में आपके पास जॉब अवेलेबल होती हैं। सो इन जॉब्स का जब आप इंटरव्यू देने जाते हो तो आपसे कुछ चीज़ें लाजमी पूछी जाती हैं कि आप लोगों का इन जॉब से रिलेटेड कुछ थोड़ा सा बैकग्राउंड एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसलिए आपने कोशिश करनी है, ये बात बड़ी ज़रूरी है कि इन डिपार्टमेंट्स में हाउस जॉब थोड़ी सी टफ हो सकती है, लेकिन आज हम क्योंकि आज हम हाउस जॉब ईजी गुजारना हमारी प्रेफरेंस नहीं है, हमारा विद इन 2 to 3 वीक आफ्टर हाउस जॉब नौकरी सिक्योर करना प्रेफरेंस है। तो इसलिए मैं सजेस्ट करूँगा कि आप पीड्स में यानी कि बच्चों के डिपार्टमेंट में हाउस जॉब लाजमी करें, गायनी एंड ऑब्स में हाउस जॉब लाजमी करें। आप एनेस्थीसिया, अगर किसी को मेडिसिन अलाइड में पीड्स पसंद नहीं तो एनेस्थीसिया में हाउस जॉब लाजमी करें। या उसके अलावा अगर आप एज ए जनरल मेडिकल प्रैक्टिशनर अपना फौरी तौर पे विद इन 1 वीक क्लिनिक बनाने के चक्कर में है तो डर्माटोलॉजी का पेशेंट बहुत ज़्यादा है। डर्माटोलॉजी या प्लास्टिक सर्जरी, इस डिपार्टमेंट में हाउस जॉब लाजमी करें, क्योंकि ये वो डिपार्टमेंट्स हैं। या आजकल क्योंकि जैसे कोविड फैला हुआ है तो आईसीयूज़ बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं या छोटे सेंटर्स बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, तो पल्मोनोलॉजी में हाउस जॉब लाजमी करें। तो हाउस जॉब सिलेक्शन के टाइम अगर आपका इमीडिएट जॉब आपके जहन में है, क्योंकि जनरल मेडिसिन और जनरल सर्जरी तो आपने करनी ही करनी है, अलाइड्स में ये वो शोबे हैं जिनमें आपको एक इमीडिएटली जॉब मिलने का फ़ायदा है। और दूसरी बात इसके साथ साथ मैं करूँगा कि जब इस हाउस जॉब आपने कर रहे होना है तो आपने उस हाउस जॉब के दौरान उस डिपार्टमेंट में जो कंसल्टेंट्स हैं और स्पेसिफिकली जो कंसल्टेंट्स इवनिंग में प्राइवेट हॉस्पिटल्स में काम कर रहे हैं या किसी ने अपना सेटअप बनाया हुआ है, उनके साथ एक अच्छा रिलेशन बिल्ड करने की कोशिश करनी है। यार इसमें देखा ये नहीं वो वाला अच्छा नहीं, ये नहीं ज़्यादती कर रहे हो, ये मसला है। अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड करने का मतलब है जो बंदा प्राइवेट हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं ना, उधर से उसको रेवेन्यू आ रहा है, आप उसकी तारीफ जितनी मर्जी करें, वो वाला जितना मर्जी अच्छा रिलेशनशिप होगा वो आपको अपने हॉस्पिटल में एज एमओ नहीं रखेगा, क्योंकि उसने रेवेन्यू कमाना है आपसे। आपने उससे अच्छा रिलेशन इन टर्म्स ऑफ रखना है कि आपने उसे करके दिखाना है कि देखो मैं इंडिपेंडेंटली बच्चों की ओपीडी में अगर बैठा हूँ और सिक पेशेंट मेरे पास आ जाए तो मैं उसको हैंडल कर सकता हूँ। अगर मेरे पास एक प्रेग्नेंट मदर आ जाए किसी कंप्लेन के साथ तो मैं उससे एक अच्छी हिस्ट्री लेके, एक अच्छा एग्जामिनेशन लेके कुछ ट्रीटमेंट इनिशिएट कर सकता हूँ। या अगर मुझे आप आईसीयू में छोड़ दें एज अ मेडिकल ऑफिसर तो मुझे लाइफ सेविंग ड्रग्स का पता है, मुझे स्पोर्ट्स चलाने का पता है, मुझे एंडोट्रेकियल ट्यूब डालने का पता है, मुझे और मतलब इस तरह के काम आते हैं। सो द प्रॉपर आज बात मतलब वो नहीं हो रही कि हमने आसान कैसे रहना है, हमने मतलब वो कैसे इस्लाम तो अच्छी बनानी है। आज बात ये हो रही है कि अपना हमने स्किल सेट इम्प्रूव करना है और किन डिपार्टमेंट में स्किल सेट इम्प्रूव करना है ताकि वो स्किल सेट फौरी सेल हो सके और उससे हम पैसे कमा सके, क्योंकि पूरी दुनिया में लोग ना अपनी ज़िंदगी में मुख्तलिफ स्किल सेट एक्वायर करते हैं और फिर इवेंचुअली उस स्किल सेट की रेट लगवाते हैं और उनको बेचते हैं। तो ये कुछ हाउस जॉब प्रेफरेंस और उस दौरान क्या काम करना है। मजीद मोहसिन भाई आप इसमें कुछ ऐड करें कि आगे क्या करना चाहिए। अच्छा, इन्होंने बड़ी अच्छी आपको बात बताई है कि किस तरीके से आपने स्किल सेट जो है उसको इम्प्रूव करना है। जो बेसिक हम रिलेशनिंग कहते हैं ना हाउस जॉब के दौरान, वो यही होती है कि आप स्किल सेट इंक्रीज़ करेंगे ना तो ऑटोमेटिकली आप कंसल्टेंट की नज़र में आ जाएंगे, अपने पीजी की नज़र में आ जाएंगे। वो उसको कहीं ज़रूरत होगी किसी जॉब के लिए, कोई बंदा उसे कहेगा कि हमें किसी एमओ की ज़रूरत है तो वो आपको ही रिकमेंड करेगा क्योंकि उसे आप पे भरोसा है। तो डॉक्टर जो है वो सेफ़ डॉक्टर जो है वो आपको बतौर सेफ़ डॉक्टर प्रोवाइड करेगा। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ कि आपने जनाब मिसाल के तौर पे आपकी हाउस जॉब ख़त्म होने लगी है, आखिरी रोटेशन है, तो आपने क्या करना है ताकि आपको हाउस जॉब के फौरी बाद हफ्ते के अंदर 2 हफ्ते के अंदर जॉब मिल जाए, आपको रेवेन्यू जो है पैसा जो है वो आता रहे। प्रैक्टिकल स्टेप,
प्रैक्टिकल मैं स्टफ आगे देना भी तो है। देना भी तो है। अच्छा वो है ना, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, डॉक्टर से ना एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा हो गई हैं। हमारा एडमिशन होता है तो पूरा खानदान समझता है डॉक्टर साहब है, डॉक्टर साहब हैं। बच्चे बड़े प्यारे हैं, खैर है, इनकी बात तो आनी चाहिए ना ओपन मीटिंग, नेचर है ना। नेचर है। अच्छा अब शोएब आपने करना क्या है, आपकी हाउस जॉब का जैसी आखिरी रोटेशन शुरू हो ना, जैसी आखिरी रोटेशन शुरू हो, आपने फौरी तौर पे करना क्या है कि आपने एक कागज़ पकड़ना है, एक पेंसिल पकड़नी है। पेंसिल है ना आपके पास, इस तरह आपने एक कागज़ पकड़ना है। और अब आप जहाँ पे भी जिस एरिया में भी रहते हैं ना, मिसाल के तौर पे आप ये अमीरुद्दीन के एरिया में रहते हैं, पीजीएमआई के एरिया में, आप तो अपने आपने घर की अपने मिसाल घर ले की लो, कोई भी गार्डन घर की जो भी टेरिटरी है आपकी, आप गार्डन टाउन में रहते हैं, अलामा इकबाल टाउन में रहते हैं, बैरिया में रहते हैं, जहाँ भी रहते हैं, अजान तो प्रॉपर अंदर आनी है ना, इसलिए वेट। जी हम एक ब्रेक की बात कर रहे हैं। छोटी सी ब्रेक, छोटी ब्रेक लेते रहना चाहिए, ब्रेक लेते हैं, जिंदगी में भी जरूरी होती है ना छोटी ब्रेक्स। छोटी ब्रेक। अच्छा जनाब आपको बता रहे थे कि आपने एक कागज़ पकड़ना है, पेंसिल पकड़नी है, और आप जिस एरिया में भी रहते हैं ना, उस एरिया में मैप तो सभी के पास है, आपके पास भी होगा। अच्छा मैप आपने लगाना है। मैप के अंदर आमतौर पे ये होता है कि जो भी नियर बाय आपके मेडिकल फैसिलिटी होती है ना, कोई क्लिनिक वगैरह है, कोई हॉस्पिटल वगैरह है, कोई भी है, वो आपको शो करवा रहा होता है। ठीक है, एक तो ये तरीका है। या आप इवन फिजिकली जाके, मतलब मैं इधर अमीरुद्दीन में बैठा हूँ, मैं बाइक निकालूँ, बाइक को किक मारूँ और यहाँ पे निकल के पूरा एरिया ऐसे एक दफ़ा चक्कर लगा के आ जाऊँ ना, तो मुझे सारा पता चल जाना है कि यहाँ पे कौन कौन से हॉस्पिटल मौजूद हैं, कौन कौन से क्लिनिक्स मौजूद हैं। और इवन मैं वहाँ पे जाके उनसे पूछ भी सकता हूँ कि आपके पास कोई जॉब वगैरह अवेलेबल है। तो आपने सबसे पहला काम हाउस जॉब की आखिरी रोटेशन में ये करना है कि आपको पता होना चाहिए आपके एरिया के अंदर हॉस्पिटल्स कौन कौन से हैं, क्लिनिक्स कौन कौन से हैं, उनकी आपके पास लिस्ट मौजूद हो। अच्छा नेक्स्ट आपने क्या करना है, लिस्ट आपके पास आ गई, अब उन लिस्ट वालों से अप्रोच कैसे करना है, उस अप्रोच के लिए ज़रूरी है कि आपके पास एक सीवी हो, अच्छी सीवी हो। उसके लिए फ़राज़ ने जैसे आपको पहले बताया है कि आपने अगर अच्छी रोटेशंस की होंगी तो उनका आपको डेफिनेटली फ़ायदा होगा, एज होगा। कई हॉस्पिटल्स जो हैं वो डिमांड करते होते हैं कि हमें फ़लाँ स्पेशलिटी के अंदर जिस बंदे ने हाउस जॉब की है वही एमओ ही चाहिए। डाला लंगल है। बच्चों छेती निकल जाओ। ये यार मुझे वैसे ये बैकग्राउंड बड़ा पसंद आया है, मतलब और ये एनवायरनमेंट भी बड़ा पसंद आया है। कैसा है लाजमी बताइएगा। लाजमी बताइए। अच्छा तो जनाब आपने सीवी बनानी है अपनी। सीवी जो है वो आपने बना ली, अब सीवी तैयार होगी आपके पास। अब आपने करना क्या है कि आपकी हाउस जॉब की रोटेशन जैसे ही ख़त्म होगी ना, आपने फौरी तौर पे 1 हफ्ते के अंदर अंदर अपना पीएमसी का परमानेंट लाइसेंस बनवाना है। अच्छा वो अब कई लोग जो है ना उसको डिले कर देते होते हैं, हालांकि वो बिल्कुल सिंपल सा प्रोसीजर है। अब तो भाई पीएमसी वालों ने ऑनलाइन पोर्टल बना दिया हुआ है, आप सारा कुछ ऑनलाइन करवा सकते हो, तो भैया डिले नहीं पड़ना। इस्लामाबाद जाने की भी जरूरत नहीं है, फौरी बन जाता है। तो आपने वैसे अगर आप जाना चाह रहे हैं एज अ ट्रिप तो आप घर वालों को अगर आपने फुट्टा मारना है ना कि मैं इस्लामाबाद जाना है, मेरा लाइसेंस पक्का डॉक्टर वाला लाइसेंस मुझे वहाँ से मिलना है, तो आप जा सकते हैं। लेकिन ऑनलाइन भी इशू हो जाता है, वालिदैन ये देखेंगे तो आपको नहीं जाने मसला आ सकता है, हज़फ कर एक्सपंज कर देंगे। अच्छा आपने अपना लाइसेंस बनवाना है। अब आपने अपना लाइसेंस और अपनी सीवी ये लेके जनाब जो आपने लिस्ट बनाई हुई थी ना हॉस्पिटल्स की, अच्छा अब यहाँ पे काम आएगा जो फ़राज़ ने आपको बताया था ना कि आपने वो रिलेशन बिल्डिंग भी करनी है। हमने कहा था हम लिंक करेंगे इसको, तो वो रिलेशन बिल्डिंग जो आपने की हुई थी ना, बेहतर तो ये है कि वो भी आपके पास लिस्ट मौजूद हो कि फ़लाँ पीजीआर का मेरे साथ अच्छा रवैया है और वो उस हॉस्पिटल में काम करता है, फ़लाँ एसआर जो है वो उस हॉस्पिटल में काम करता है, फ़लाँ एपी जो है वो उस हॉस्पिटल में काम करता है। क्योंकि पाकिस्तान है रेफरेंस, इवन पाकिस्तान के बाहर भी ये पाकिस्तान मोहसिन भाई इसमें बड़ा रेफरेंस वो है, ये प्राइवेट सेक्टर है, हाँ, स्किल सेट वाला रेफरेंस है। क्या आपका स्किल सेट है ये और बाहर कोई भी बंदा यूज़ होता है, आपका दे सिर्फ सकता पाकिस्तान है में नहीं, कि इवन यूएस इसको के अंदर मैंने- भी इस्तेमाल होता है। हम बाद में बात करेंगे इसके बारे में। अच्छा आपने वो जो अपने रेफरेंस पहले ढूंढे हुए थे ना, बेहतर ये है कि पहले उनको अप्रोच करें, उन्हें कहें कि सर मेरी हाउस जॉब ख़त्म हो गई है तो अब मुझे जॉब चाहिए, तो काइंडली ये मेरी सीवी है, मुझे जॉब लगवा के दें। वो कहेंगे कि आप आके अपने हमारे एचआर के पास अप्लाई कर दें, तो जैसी एमओ की सीट आएगी आपको रख लेंगे। तो आपने करना ये है कि आपने अपने सबसे जो नियर बाय फैसिलिटी वाले एरियाज़ हैं पहले तो उनके अंदर सारों के अंदर अप्लाई करना है, अपनी सीवी ड्रॉप करनी है। और साथ साथ जिन बंदों के साथ आपका अच्छा रिलेशन बन गया था ना, उनके पास आपने जाना है, उन्हें जाके अपनी सीवी जो है उनके हॉस्पिटल्स में भी ड्रॉप करके आनी है। अच्छा अब लाहौर के अंदर 2 काम हमने कर लिए हैं। एक तो हमने सबसे पहले हाउस जॉब के अंदर वो लिस्ट बनाई थी, फिर उसके बाद एंड पे आके हमने सीवी ड्रॉप की है। अब मैं साथ आपको बता देता हूँ कि यहाँ हमारे पास कौन कौन सी किस्म की जॉब्स लाहौर में प्राइवेट सेक्टर के अंदर मौजूद है, जो हाउस जॉब के फौरी बाद आपको मिल सकती है ईजीली।
लाहौर में सोएब सबसे जो बड़ी जॉब्स है ना वो है टीचिंग हॉस्पिटल, मतलब कुछ प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं जैसे कॉन्टिनेंटल मेडिकल कॉलेज हो गया, या उसके बाद CMH हो गया, या उसके बाद आपके पास वो दूसरा RLMC राशन है, तीफ हो गया, CPMC है, CPMC शालीमार मिल है, तीफ हो गया, FMH ये है, सारे बड़े बड़े हॉस्पिटल आमना नायत है। इन बड़े हॉस्पिटल्स के अख्तर पास सईद। MO की जॉब्स काफ़ी ज़्यादा होती हैं। तो आपने सबसे पहले इनको अप्रोच करना है, कोशिश करें कि इनके पास जाइए। वैसे थोड़े से दूर दूर है, कुछ हैं लाहौर के सेंटर में लोकेटेड है, बाकी कुछ दूर दूर हैं, लेकिन इनकी पे स्केल अच्छी होती है, वर्किंग इन्वायरमेंट बड़ा मज़े का होता है, बहुत इजी गोइंग होता है। फिर उसके बाद मैनेजमेंट एक प्रॉपर होती है और प्रॉपर रोस्टर सिस्टम चलता है, तो इसलिए और पे भी आपको प्रॉपर टाइम पे मिलती है, कोई वो प्राइवेट वाली एक्सप्लोटेशन जो है वो बहुत कम होती है। यहाँ पे एक सवाल मेरे ज़हन में आ जी रहा है। जी करें। क्या आ रहा है? कितनी मनी है? हाँ यार, हाँ सबसे अहम सवाल, तकरीबन जो रेंज चलती है ना वो 50,000 से लेके 60,000 के दरमियान है। ये आपको मैं ऑनेस्ट बता रहा हूँ, अपने तजर्बे से बता रहा हूँ। जो रेंज चलती है वो 50 से 60,000 के दरमियान है। इस रेंज के अंदर ही आपको MO की जॉब जो है वो मिलती है, जो पहली जॉब है। और इसमें मैं मोहसिन भाई थोड़ा सा ऐड कर दूं कि जब इन हॉस्पिटल में आपने CV देने जाना है एज अ मेडिकल ऑफिसर की, तो उनका जो HR है उसको एज अ डेमोन्स्ट्रेटर की भी CV अपनी दे आनी है कि वो भी कुछ हॉस्पिटल्स के पास अवेलेबल होती है। और इवन इफ आप इंटरेस्टेड ना भी हो बहुत ज़्यादा, लेकिन पहली जॉब करनी है, पहली जॉब सिक्योर करनी पहली है। जॉब पकड़ो। अच्छा, उसके बाद जनाब आप बड़े टीचिंग हॉस्पिटल है, उसके बाद दूसरे लेवल पे कुछ हॉस्पिटल्स आ जाते हैं जो बड़े बड़े बिजनेस हब बने हुए हैं, जैसे नियाजी हॉस्पिटल है, फिर उसके बाद ये क्या उसके नाम है, एहसान मुमताज़ हॉस्पिटल है, फिर उसके बाद आपके पास लाहौर मेडिकल कम्प्लेक्स है, फिर उसके बाद ये जेल रोड के ऊपर काफ़ी हॉस्पिटल, उमर हॉस्पिटल है, मिड सिटी है, इस तरह के हॉस्पिटल्स हैं, नेशनल है। अब इनके अंदर भी आपने जाके अपनी CV ड्रॉप करनी। ये नहीं समझना कि ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं तो इनके अंदर पहुंचने के लिए आपको पता नहीं कितना बड़ा डॉक्टर बनने की ज़रूरत पड़ेगी। आप डॉक्टर अच्छे बन गए हुए, एक लेवल आपने अचीव कर लिया हुआ है, इनके पास जाके भी आपने CVs देनी। इनके पास MO की जॉब्स अबंडेंस में होती हैं और पे स्केल भी इनका यही सेम ही होता है। इनका फ़ायदा ये है कि लाहौर के सेंटर में है, ईजी टू अप्रोच है। बस रोस्टर इनका थोड़ा सा मुश्किल होता है कि इसमें आपको दिल्ली जाना पड़ता है, फिर हो सकता है वर्किंग आवर्स जो है वो बाकियों की निस्बत थोड़े से ज़्यादा हों, तो वो भी आपको बताता हूँ। अच्छा, वो डिस्पेंसरीज बेसिकली होती है, उस पर मैं बाद में आता हूँ। अच्छा, दूसरे लेवल पे हमारे पास ये हॉस्पिटल होते हैं। अब तीसरा एक और बड़ा मेन लेवल होता है, उसको हम कहते हैं लोकम। अब लोकम कई लोगों को नहीं पता होगा लोकम क्या होता है। लोकम ये होता है कि आपने, मतलब मैं एक PGR हूँ मेडिसिन का, मैं किसी हॉस्पिटल के अंदर जॉब कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं उमर हॉस्पिटल के अंदर जॉब कर रहा हूँ। मैंने कोई हफ्ते की छुट्टी पे जाना है कहीं पे, या मैंने 3-4 दिन के लिए वहाँ से कहीं जाना है, तो मैं क्या करता हूँ कि उनको अपनी जगह पे कोई बंदा देता हूँ। डाला फिर आ गया। अच्छा, मैं क्या करता हूँ, मैं उनको अपनी जगह पे कोई बंदा देता हूँ, ठीक है। अब मैं जो वो बंदा दे रहा हूँ ना, वो बंदा जो जॉब कर रहा है उस जॉब को, वो 5 दिन की जॉब या 2 दिन की जॉब या 3 दिन की जॉब, उस जॉब को हम कहते हैं लोकम, यानी टेम्परेरी जो आप 2-3 दिन के लिए करते हैं। अच्छा, लाहौर के अंदर लोकम का सीन भी बड़ा ऑन है भाई। लाहौर में लोकम्स बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं, ठीक है, क्योंकि हर टाइम किसी PG का कोई एग्ज़ाम आ जाता है, किसी का कोई पेपर आ जाता है, किसी ने शहर से बाहर जाना है, किसी की फैमिली की कोई एंगेजमेंट आ गई है, कोई 100 मसले आ जाते हैं, तो उसके लिए लोग जो है वो मुख्तलिफ MOs को अप्रोच करते रहते हैं कि हमें आपकी ज़रूरत है, तो उस लोकम जॉब भी कहते हैं। अब लोकम जॉब की पे स्केल क्या होता है और कहाँ पे ये मौजूद होती हैं, पहले मैं पे स्केल बता देता हूँ क्योंकि ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो इसमें वो जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था ना कि घंटे के हिसाब से आपको पे मिलती है, तो इसमें आपको घंटे के हिसाब से पे मिलती है। कई लोकम्स जो हैं वो आपको इवन 300 भी देते हैं, 350 भी देते हैं पर आवर। कई लोकम में तो 500, हाँ, कोविड के दिनों में तो 500 भी देते रहे। और फिर उसके बाद कई लोकम्स ऐसे हैं जो आपको 250 रुपया भी देते हैं, 240 भी देते हैं, 280 भी देते हैं। तो ये लोकम्स की मुख्तलिफ कैटेगरीज़ हैं, इनमें आप कहीं पे भी घुस जाएँ आपका एक्सपोजर हो जाएगा। अच्छा, इसका एक फ़ायदा भी है। लोकम मिसाल के तौर पे इंडस हॉस्पिटल में मिला है आपको। अब काफ़ी हमारे सीनियर्स होते हैं जो इंडस में काम कर रहे होते हैं। अब किसी का पेपर आ गया, उसने महीने के लिए छुट्टी लेनी है, तो वो आपको अपनी जगह पे इंडस में लोकम के लिए भेज दे। इंडस का फ़ायदा ये है, इंडस की वजह से मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, बाकी जगहों पे भी ऐसी है जहाँ पे लोकम हो, वहाँ पे अगर आप महीना लोकम करेंगे ना, आपकी वो देखेंगे कि बंदा काम करने वाला है, टाइम पे आ जा रहा है, मरीज़ संभाल रहा है, इसमें कैपेसिटी है कि मरीज़ को हैंडल कर सकता है, हमारा वार्ड चला सकता है, उसके बाद वो आपको परमानेंट जॉब भी दे देते होते हैं,
ठीक है। तो लोकम को आप बतौर एक सीढ़ी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके ज़रिए लाहौर के अंदर आप एक परमानेंट जॉब जो है वो सिक्योर करेंगे। अच्छा, तीसरा लेवल हमने अब डिस्कस कर लिया, ये लोकम वाला, इसकी हमने पे स्ट्रक्चर भी डिस्कस कर लिया। उसके बाद आ जाता है, इसमें थोड़ा सा मैं ऐड कर दूं जी जी, कि अब लोकम इनिशियली फर्स्ट लोकम मिलना ना थोड़ा सा मुश्किल होता है। हाँ, और उसके लिए ही ज़रूरी होता है कि ड्यूरिंग हाउस जॉब जो आपने रिलेशनशिप बिल्डिंग की होती है ना, और जो आप अपने सीनियर से इन टच होते हैं, मतलब आपको पता हो कि फलां हॉस्पिटल में मेरा सीनियर कौन है, क्योंकि जब पहला लोकम आपको किसी हॉस्पिटल में मिल गया और आप उसके एडमिनिस्ट्रेटर से भी मिल आए और उसका जो ड्यूटी रोस्टर बनाता होता है उस रजिस्ट्रार से भी मिल आए, उसके बाद फिर उसके पास आपका फ़ोन नंबर होगा। लोकम में एक थोड़ा सा मसला है कि मतलब आपको शायद 2 घंटे पहले कॉल है कि आज की इवनिंग करोगे या आज की नाइट करोगे, लेकिन कॉल आ जाती है, आप बैठे नहीं रहे होते। तो आपने इनिशियल एक रिलेशनशिप बनाना है ताकि आप किसी तरह उस रोस्टर बनाने वाले तक, उस एडमिनिस्ट्रेटर तक पहुंच जाएं, और उसके बाद आपको लोकम्स मिलते रहते हैं। एक हॉस्पिटल में हम एक दफ़ा लोकम कर लो, बाद में उस हॉस्पिटल से आपकी समझो पूरी रोजी लग जाती है, आप करने वाले हो। अच्छा, उसके बाद अब जो हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास लेवल ऑफ जॉब है वो है डिस्पेंसरी। अच्छा, मैं उस डिस्पेंसरी की अब बात बिल्कुल नहीं करूंगा जिसमें आपने जाके कोई को कवर करना होता है। अनएथिकल, नॉन प्रोफेशनल। अच्छा, अब डिस्पेंसरी, मैं किस डिस्पेंसरी की बात कर रहा हूँ, लाहौर में काफ़ी जगहों पे ऐसी डिस्पेंसरीज मौजूद हैं जो मुखैर हज़रात ने बनाई होती हैं। मतलब कई जमात इस्लामी के अंडर चल रही हैं, कई किसी बड़े डॉक्टर ने एक डिस्पेंसरी बनाई हुई है अपने पेरेंट्स की मेमोरी में या किसी भी तरह से। इस तरह की बहुत ज़्यादा डिस्पेंसरीज अवेलेबल हैं लाहौर में। उनको कोई ना कोई एमओ चाहिए होता है, वहाँ पे जाके आप करते क्या हैं कि शाम को तकरीबन 4-5 बजे से लेके 8-9 बजे तक आपने मरीज़ देखने होते हैं, 4 से 5 घंटे। इस तरह की डिस्पेंसरीज जो हैं वो मुगलपुरा वाले इलाके में लोकेटेड है, वहाँ पे दूसरी भी हैं लेकिन ये वाले भी हैं। फिर उसके बाद शादरा में हैं, फिर अंदरून लाहौर के अंदर भी हैं, फिर उसके बाद यहाँ पे हमारे सेंट्रल लाहौर के अंदर भी कई डिस्पेंसरीज हैं इस तरह की, टाउनशिप में भी हैं। तो ये वाली डिस्पेंसरीज के अंदर जो पे है वो भी अच्छी है, तकरीबन 50-55 हज़ार आपको महीने का मिल जाता होता है। फिर उसके बाद जो वर्किंग आवर हैं वो भी बड़े कम है, यानी 4-5 घंटे आपने बैठना है। और सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इसमें आपको एक थोड़ा सा आपका हाथ सीधा हो जाता है, आपको ओपीडी करनी आ जाती है कि आपने किस तरीके से मरीज़ जो है वो हैंडल करना है, क्योंकि वहाँ पे आपको हर तरह का मरीज़ आ रहा होता है। छोटा बच्चा भी आ रहा होता है, बड़ा भी आ रहा होता है, बुज़ुर्ग भी आ रहे होते हैं, ख़वातीन भी आ रही होती है। तो आप एक फिजिशियन के तौर पे या जीपी के तौर पे बैठे होते हो और आप हर तरह का मसला डील कर रहे होते हो। बस इसमें तो मसला थोड़ा सा है कि ये डिस्पेंसरियाँ ज़्यादातर क्योंकि वो होती हैं पैसे वसूल नहीं करती होती, तो अगर आप इधर 4 घंटे भी जाओ तो आप यही समझो कि आपने कोई 80-90 इतने मरीज चेक करके आने होते हैं। आप जाते थे कितने को मरीज चेक करने पड़ते आपने थे? इसमें तकरीबन कभी कभी ऐसा होता है कि 100 मरीज भी आ जाता है, मतलब 4-5 घंटे के अंदर आप 100 मरीज चेक कर रहे हो। कभी कभी ऐसा होता है कि 70 मरीज होता है। मैक्सिमम जो रेशियो एवरेज रहती है ना वो 70-80 के दरमियान ही रहती है। लेकिन इसका फ़ायदा होता है, फ़ायदा ये होता है कि आपको ओपीडी मैनेज करनी आ जाती है। पैसे वाइज तो फ़ायदा हो ही रहा है कि आपकी इकॉनमी साथ साथ जनरेट हो रही है, लेकिन वैसे भी फ़ायदा हो रहा है प्रोफेशनली भी कि आपको पता चल जाता है कि आपने किस तरीके से आउटडोर पेशेंट मैनेजमेंट जो है वो करनी है। तो ये हमारे पास मेन लाहौर के अंदर जो लेवल ऑफ जॉब्स हैं। फिर उसके बाद लास्ट एक ऑप्शन है किसी बड़े सिटी में, फिर एक लास्ट ऑप्शन बच जाता है जो अभी तारिक ने बात की थी डेमोशिप की, कि आप डेमोस्ट्रेटर किसी प्राइवेट कॉलेज के अंदर पढ़ा सकते हैं। अच्छा, डेमोस्ट्रेटर के तौर पे पढ़ाने के लिए उसमें भी एक तो रिलेशन बिल्डिंग आपकी होनी चाहिए, जैसे पहले हमने बताया था कि आपको एचओडी हाउस जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है बेसिक्स के वो जानते हो, ताकि वो आपको रेकमेंड कर दें। वो आपका नहीं, लेकिन यार मुझे तो ये अच्छा लग रहा है। आई एम प्रीटी श्योर कि ये माइक अच्छी आवाज कैच कर रहे हैं, अदरवाइज मैं तो मैं बड़ा एंजॉय कर रहा हूँ इसको। अच्छा, डेमोशिप में अगर आपका रिलेशन है तो बड़ी अच्छी बात है। इवन इफ नहीं भी है रिलेशन तो अपनी सीवी बनाएं, सीवी बना के कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं वो बेसिक कम्युनिकेशन स्किल जो भी बंदा एमबीबीएस करता है उसके अंदर तकरीबन कुछ ना कुछ होती है, तो वहाँ पे जाके दें उनको एचओडीज़ को, और आपको कहीं ना कहीं से कॉल आ ही जाती है। अब उसमें पे कितनी होती है? पे उसमें थोड़ी सी रिलेटिवली कम होती है एज़ कम्पेयर टू जो क्लिनिकल जॉब्स हैं। इसमें तकरीबन 45,000, 40,000, 50,000 इतनी पे होती है। और लेकिन वर्किंग इन्वायरमेंट जो है वो सबसे आसान यही होता है, क्योंकि हफ्ते में आपने सिर्फ 1-2 लेक्चर देने होते हैं, बाकी जाना आपने डेली होता है 8 से लेकर 2 बजे तक, ठीक है। लेकिन उस दौरान आप पढ़ सकते हैं, अपने पार्ट 1 की तैयारी कर सकते हैं, जो भी आप एग्जाम इसमें मैं थोड़ा सा एक और ऐड कर दूं कि डेमोशिप या जो टीचिंग जॉब्स है ना, ये आफ्टर ग्रेजुएशन सबसे आसान जॉब कंसिडर की जाती हैं इन टर्म्स ऑफ वर्कलोड। तो
वो लोग बहुत ज़्यादा इन्हें प्रेफर करते हैं जो कि फ्यूचर में फ़ॉरेन एग्ज़ाम्स की तैयारी करना चाह रहे हों, प्लैब करना चाह रहे हों, USMLE करना चाह रहे हों, और या कोई भी एग्ज़ाम करना चाह रहे हो, क्योंकि एक कॉलेज का एनवायरनमेंट होता है, एक रूटीन बन जाती है कि आपने सुबह उठना ही उठना है, फिर उठ के एक डेस्टिनेशन पे पहुंचना ही है, और उधर पहुंच के भी डेमोन्स्ट्रेटर से सिर्फ यही एक्सपेक्ट किया जाता है कि ये लैब लेगा या ट्यूटोरियल लेगा, लेक्चर तो वो लेगा ये नहीं। वैसे बड़ी अच्छी बात की है कि वर्कलोड हाँ, हमें इस तरीके से भी आपको बताते हैं कि वर्कलोड के हिसाब से सबसे प्रेफरेबल क्या है और सबसे ज़्यादा हेक्टिक क्या है। ठीक है, वर्कलोड के हिसाब से सबसे प्रेफरेबल तो जैसे अभी फराज ने कहा है कि डेमोशिप जो है वो सबसे प्रेफरेबल है, क्योंकि उसमें आपने सिर्फ लेक्चर लेना होता है, आपका मरीज़ के साथ कोई इंटरेक्शन ही नहीं होता, आप बैठ के पढ़ सकते हो और उसी कॉलेज की लाइब्रेरी यूज़ कर लाइब्रेरी सकते हो और उसको जितनी देर मर्जी रखो निकालते भी उसके नहीं बाद आपको। उसी कॉलेज की जहाँ पे आप डेमोशिप कर रहे हो, अगर आपको डेमोशिप नहीं मिल रही तो उसी कॉलेज की एमोशिप जो है वो उसके बाद आती है दूसरे नंबर पे, क्योंकि उसमें भी ये होता है कि आपकी ज़्यादातर वार्ड में ड्यूटी लगती है, या आपकी अगर इमरजेंसी में भी ड्यूटी लगे तो जो कुछ टीचिंग हॉस्पिटल है उनमें इमरजेंसी में भी लोड कम होता है, तो वहाँ पे भी अगर आपकी हफ्ते में 3 नाइट्स लगती हैं, 4 नाइट्स लगती हैं तो ईजी टू मैनेज है। फिर उसके बाद आ जाता है कि आपका जो लोकम्स हैं वो थोड़े से ईजी होते हैं, क्योंकि लोकम की ड्यूटी भी ज़्यादातर वार्ड के अंदर ही होती है, तो इसलिए वो भी ईजी फ्लो होता है, उसमें भी आप इजीली मैनेज कर सकते हो और ईजी टू गो होता है। और सबसे नीचे आ जाता है जो लाहौर के बड़े सेंटर वाले हॉस्पिटल है ना, उनके अंदर जॉब करना थोड़ा सा ज़्यादा एक्टिक है, जैसे हसन मुमताज़ है, न्याजी है, फिर उसके बाद डॉक्टर्स हॉस्पिटल है, या ये हमीद उमर लतीफ़ हॉस्पिटल है, उमर हॉस्पिटल है, नेशनल क्योंकि इनके हॉस्पिटल अंदर पेशेंट का लोड बहुत ज़्यादा होता है। इवन वार्ड के अंदर भी आपकी ड्यूटी लगे तो उसके अंदर भी आपको काम करना पड़ता है, आपको पढ़ाई का टाइम थोड़ा सा कम मिलता है। तो ये हमने इसको आपके लिए बड़ा आसान कर दिया है कि किस तरीके से वर्कलोड के हिसाब से, पे के हिसाब से और फिर डॉक्टर फ्रेंडली के हिसाब से किस तरीके से इसको मैनेज करना है। अगर आई होप कि अगर ये जो बेसिक बातें हमने आपको बताई हैं, इससे एक ये होगा कि जो आप पे एक्सपेक्टेशंस होती हैं ना कि डॉक्टर है और डॉक्टर इंडिपेंडेंट हो चुका हुआ है और उसको चलो हमें तो कुछ कमा के दे या ना दे, अपने लिए खुद करे, अपना खर्चा करे और फिर अगर आप एम्बिशियस हैं कि आपने फॉरेन एग्जाम्स क्लियर करने हैं, प्लैब की फ़ीस देनी है, MLE की फ़ी देनी है, MRCP करना है, या इवन आपने FCPS पार्ट 1 भी देना है, अगर आप हॉस्टल वगैरह में भी रहते हैं, या बेसिक खर्चा यार 25-26 साल के नौजवान का अच्छा खर्चा यार आप होता है। बेरोजगार एक चीज़ समझ लें कि काम जो है ना वो आपने लाजमी करना है। बेरोजगार नहीं रहना, CV में गैप भी नहीं लाना, ये कोशिश करनी है कि क्लिनिकल गैप ना हो, क्योंकि ये बड़ा मैटर करता होता है ख़ास तौर पे फॉरेन एग्जाम्स के लिए भी, और आपके एटीट्यूड में भी अगर CV में को बहुत ज़्यादा गैप आ जाए ना तो वो डॉक्टर वाली फील्ड से ही आप बाहर चले जाते होते हैं। आपको मतलब यार ना यहाँ पे कोई दरवाजा लगवाते हैं और ये महकमा सेहत के मोटरसाइकिल हैं ये चल यार, रहे हैं, अपना हमें एक स्टूडियो बनाना चाहिए जो बिल्कुल पुरसकून हो, जहाँ पे लेकिन हमारी स्टूडियो audience में है। इतनी प्यारी हवा और इतना प्यारा बैकग्राउंड नहीं होगा ना। हाँ ये तो है। वैसे आप गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के क्वार्टर्स हैं यहाँ, हाँ। PGMI बहुत पुरानी बिल्डिंग है हाँ। पाकिस्तान, मेरे ख्याल से कई भी यहाँ से शुरू हुआ था। यहाँ पे जनाब सबसे पहले ये कई नहीं शुरू हुआ था, यहाँ पे अलामा इकबाल शुरू हुआ था PGMI के अंदर, फिर उसके बाद सर्विसेज हॉस्पिटल यहाँ पे रहा ये है, तो और अब है ना अमीरुद्दीन है। PGMI से कौन से मेडिकल कॉलेजेस बने हैं। जो पहला इंस्टीट्यूट था ना जो पाकिस्तान में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री दे रहा था, मतलब स्पेशलाइजेशन करवा रहा था, वो PGMI था और सिर्फ MD MS होता था। चाचा जी व्हील मारो जरा। वो तो फ्यूचर में हुआ कि CPS भी बन गया और उसने FCPS करवाना शुरू कर दिया। फिर ये PGMI की नायली समझ लें या यूनिवर्सिटीज़ का गलबा समझ लें कि MD MS भी PGMI से UHS ने ले लिया, कि ने अपना MD MS करवाना शुरू कर दिया। तो अब इस बिल्डिंग के पास डिप्लोमा रह गया, अदरवाइज दिस इज द पायनियर इंस्टीट्यूट जो कि स्पेशलाइजेशन करवाता होता था। बड़ी तारीखी है। 40 साल से लोग रह रहे हैं यहाँ। हाँ, बड़े अरसे से यहाँ पे रहे जो मुलाजमी है ना उनसे आप पूछे 50-50 साल जितनी मतलब उनकी उम्र है ना, उससे उसमें 20 साल निकाल दें, उसके बाद वाले वो सारे यहीं पे जनाब। होपफुली आपको जो ख़ास तौर पे लोग हाउस जॉब कर रहे हैं उनको फुल क्लैरिटी आ गई होगी कि उन्होंने हाउस जॉब के बाद जो भी फाइनल ईयर में उन्होंने कौन से स्टेप्स लेने हैं जिनके ज़रिए उनको हाउस जॉब के बाद वाली जॉब फौरी सिक्योर हो जाए। तो आपने हमें अपने कमेंट्स में बताना है कि इसको मज़ीद हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। आप कुछ जानना चाहते हो स्पेसिफिकली किसी भी टॉपिक के बारे में, हमें कमेंट्स करें, हम इंशाल्लाह उसके बारे में वीडियो बनाएंगे। सोहेब का
हम बार बार शुक्रिया अदा Yes. करते रहेंगे, आप भी करें कि इसने एक इनिशिएटिव लिया है, वरना हम तो थोड़ा सा डिले हो गए थे काम में। डिले हो गए तो इसने दोबारा से हमें ट्रैक पे लेके पे आया है लाने की और कोशिश हम की। दोबारा से आपके साथ और आपने in ये नहीं touch आ कहना रहे कि आज वीडियो बनाई है 40-50 हज़ार कैसे कमाना है 1-2 हफ्तों में। हम मजीद वीडियोस भी बनाएंगे कि किस तरह एडहॉक पोर्टल पे अप्लाई कैसे करते हैं और हाँ। गवर्नमेंट एमओशिप की जॉब कैसे वो सारा मिलती आपको है। बताएंगे। फिर हम किसी दिन ये भी बताएंगे कि लाइफ एट DHQ कैसे होता है। मेरा कुछ 3 माह का DHQ का एक्सपीरियंस वो था। आपको हम सारा कुछ फिर भी बताएंगे। लाइफ एट BHU पे भी हम कुछ बनाएंगे। तो लेकिन जो जो आपकी क्वेरीज हैं, जो जो आप जानना चाहते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। तो पार्टी शुरू हुई है। थैंक यू। पार्टी शुरू हुई है। थैंक यू, हाफिज़। गुड हो गया जी, बंद करेंगे। चलें चले भाई, चलो भाजी अपनी जेल में उठा के हाँ नेचुरल स्टूडियो। चले भी आओ गुलशन